क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी डिफरेंट डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं, फर्दर मेथड्स हैं। जैसे सर्वे एक मेथड है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं इसको, ये दूसरा है। कंटेंट एनालिसिस है और सेकेंडरी डाटा एनालिसिस है। मैं यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चलूँगा और आगे फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्वे रिसर्च बेसिकली तीन चीज़ों को मेजर करने के लिए की जाती है: ओपिनियन, बिहेवियर एंड बिलीफ। बिलीफ पे रिलेटिवली कम है क्योंकि बिलीफ रिलीजन का है, तो रिलीजन का पार्ट है, इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च उसके लिए मोर अप्रोप्रिएट है। लेकिन जो पहले दो हिस्से हैं कि आप लोगों का ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि क्या लोग जो हैं वो क्राइम को पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंट हैं, अगर टॉलरेंट हैं तो किस हद तक हैं, कितने परसेंट लोग जो हैं वो टॉलरेंट टेंडेंसीज रखते हैं, और कितने परसेंट लोग इनटॉलरेंट हैं, और कितने परसेंट लोगों का कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो नहीं समझते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों ज़रूरी है, किस तरह से कंडक्ट की जाती है, और इसके पार्ट्स क्या हैं, और इसका कंडक्ट करने का कौन से टॉपिक्स हैं क्रिमिनोलॉजी में जो अप्रोप्रिएट हैं रिसर्च डिज़ाइन के, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए। फिर कंटेंट एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे कि कंटेंट एनालिसिस ऑफ क्राइम, मिसाल के तौर पे हम कंटेंट एनालिसिस ऑफ लास्ट 70 इयर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री का कर सकते हैं कि 1947 में क्राइम्स के क्या ट्रेंड्स थे, 50s में क्या रहे, 60s में क्या रहे, 70s में क्या रहे, क्या इसमें कोई चेंज आई, फिर 80s 90s 2000 2011 एंड अब तक के जो कंटेम्प्रेरी इरा, यहाँ क्राइम ट्रेंड्स कहाँ रहे। फिर इसका हम फर्दर देख सकते हैं कि किन एरियाज़ में, किन सिटीज़ में क्राइम जो है उसका इंडेक्स हाई रहा, किन सिटीज़ में कम रहा, किस तरह की कंडीशंस में पॉलिटिकल रिजीम्स में रहा, किस तरह की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्राइम इंक्रीज़ हुआ, किस तरह की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्राइम रेट डिक्रीज़ हुआ, इंडेक्स डाउन हुआ। तो ये सारी टेंडेंसीज हमें इसका हमें कंटेंट एनालिसिस के थ्रू हो सकता है। कंटेंट एनालिसिस दो तरह से हो सकता है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी और दूसरी क्वालिटेटिव में भी। अब ये डिफरेंस क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि जनाब इतने परसेंटेज इस साल में, इस ईयर में ये रहा। मिसाल के तौर पे आप न्यूज़पेपर्स ले लेते हैं और न्यूज़पेपर का कंटेंट एनालिसिस लास्ट 50 ईयर्स करते हैं, और लास्ट 50 ईयर्स से जो न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं, कोई एक आप उर्दू ले लें, कोई इंग्लिश ले लें, और बाई लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका कंटेंट एनालिसिस, फिर उसको आप एक्सेल की शीट में भी डाल के एनालिसिस कर सकते हैं, उसका एसपीएसएस में भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कंटेंट आपको परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, फिगर्स की फॉर्म में आ जाएगा, चार्ट्स की फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि हम वर्ड्स देखते हैं, मीनिंग्स देखते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर कोई हम बजट स्पीच ले लें इस साल की, और उसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी बार क्राइम कंट्रोल करने के लिए बजट स्पीच के अंदर कहा गया, कितनी बार, तो वो भी आप क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं लेकिन क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं। उसके लिए लफ्ज़ क्या यूज़ हुए, मिसाल के तौर पे कि हम क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये कर रहे हैं, या क्राइम इंक्रीज़ हो रहा है तो हम बजट इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ये यंग लोगों को इंगेज करने के लिए। तो क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में आप इंटेंट, नेचर एंड डायरेक्शन, तीन चीज़ें जो है वो मैयर करते हैं कि जो जो बात की जा रही है या क्राइम के बारे में जिस तरह से बात की जा रही है, उसकी नेचर क्या है, उसकी इंटेंट क्या है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो फिर इसी तरह से हम सेकेंडरी डाटा एनालिसिस भी, एक और जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो सेकेंडरी डाटा एनालिसिस है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान में, आल दो के जो क्वांटिटेटिव क्राइम डाटा है क्वांटिफिकेशन की फॉर्म में बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं अवेलेबल भी है। मिसाल के तौर पे हर पुलिस स्टेशन के अंदर ये कुछ ना कुछ डाटा अवेलेबल होगा। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस एकेडमी डाटा कंपाइल करती है जो सारे पुलिस स्टेशन अक्रॉस प्रोविंसेस पाकिस्तान में आ रहा है,
और फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि क्राइम ट्रेंड किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से कम हो रहा है। तो यहाँ लेकिन कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग पिटफॉल्स भी हैं। वो ये हैं कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए कम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा इसका मसला ये है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं कि वो जितना डॉक्यूमेंटेड है वो इतना क्लासिफाइड में नहीं है, वो रॉ फॉर्म में है। तीसरा, वो इतना रिलायबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्राइम पाकिस्तान में रिपोर्ट ही नहीं होते। जब वो रिपोर्ट नहीं होते तो उसका डाटा एनालिसिस इतना रिलायबल नहीं होता। फिर जितना डाटा आ रहा है उसकी क्वालिटी क्वेश्चनेबल होती है। क्वालिटी के साथ साथ उसका एक्सटेंट क्वेश्चनेबल होता है। सिर्फ दो चार फिगर्स आपको मिल जाएंगे, उन दो चार फिगर्स के साथ आप कोई बड़े एनालिसिस ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। आपके पास एक्सटेंसिव डाटा हो, डिटेल डाटा हो, तो फिर आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सो फार जो मेरे नॉलेज में था वो ये है कि यही इस्लामाबाद पुलिस एकेडमी ही डाटा का फ़िलहाल कंपाइल कर रही है, या पुलिस और इससे रिलेटेड जो पुलिस स्टेशन हैं वही कंपाइल करते हैं। मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई और बॉडी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा डाटा कंपाइल करे। हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। तो हम ये ब्रॉडर जो टाइप्स हैं मैंने वो हाईलाइट की। उनमें से एक सर्वे रिसर्च है, दूसरी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तीसरा कंटेंट एनालिसिस एंड चौथा सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। इनके थ्रू हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं क्राइम डाटा की।